हेलो माइक कैन हियरिंग। तो नाउ आप अपने जो है जीमेल पे जब जाएंगे तो लेट मी गो टू शीट। तो मैंने आपको जो शीट दी थी वो बाय द नेम इस नाम से चार्टिंग, बाय द नेम चार्टिंग पब्लिक के नाम से है। आपको इसका जो है कॉपी बनाने के लिए मैंने बोला, सबसे पहले फाइल मेक ए कॉपी। फाइल मेक ए कॉपी जो है आपने बनाना है, इसका नाम जैसे चार्टिंग पब्लिक वन कुछ भी रख लिया आपने, और उसको आपने मेक ए कॉपी कर दिया, क्योंकि विदाउट कॉपी तो आपने बनानी ही नहीं। एडिट करने की कोशिश भी ना करें, कोई फायदा नहीं है। आपने कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जो है आ, अभी आपको जो मैंने चैट आईडी बनानी सिखाई थी तो वो आप अपनी चैट आईडी यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और चैट आईडी डालने के बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है वो ईमेल आईडी जो गूगल फॉर्म में भरा था वो डालना है, और ये जो पासवर्ड है वो डालना है। तो मेरा पासवर्ड राम है। ये पासवर्ड की जो लिस्ट जो है वो मेरे पास गूगल फॉर्म से जो आएगी उसी के थ्रू अपडेट होगा, तो वो आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सेस कंट्रोल आएगा नहीं। और किसी भी दूसरी ईमेल आईडी को नहीं डालिएगा, जो गूगल जीमेल आईडी आप यूज करेंगे वही ईमेल आईडी जो है यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन गूगल फॉर्म का यहाँ पर जो जीमेल आईडी है वो सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर भी होना चाहिए। तो अब जैसे आपका जो है फॉर्म में जो जाएंगे तो यहाँ पर जिस जो आपने फॉर्म में अपना पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप गलत डालेंगे तो गलत में इसमें नहीं होगा। पासवर्ड की जैसे लिस्ट जो है, किसी और का पासवर्ड भी डाल दोगे तो भी नहीं काम करेगा। तो पासवर्ड उस पर जो है आपका ये पासवर्ड जो है जिसका भी है, जैसे शरत है तो ये शरत बॉट फायर के नाम से ईमेल आईडी है, उसका पासवर्ड जैसे 4567 है, तो मैंने पासवर्ड अपना चेंज कर दिया था, 4567 है। मैं यहाँ पर राम डालूंगा तो गलत हो जाएगा। मैं अभी दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सबसे पहला जो है एक बार मैनुअल रन करना है। मैनुअल रन करोगे तो वो स्क्रिप्ट जो है पहली बार रन जब करेगा तो आपसे कुछ ऑथराइजेशन मांगेगा। यहाँ पर जैसे आया ऑथराइज रिक्वायर्ड, ओके करना है, और यहाँ पर जा करके आप अपना एडवांस गो टू चार्टिंग फंक्शन कंटिन्यू ये कर देना है। जब आप इसको कर दोगे तो आपका जो है यहाँ पर एक बार दोबारा कर लो ना, इसमें मैनुअल रन पे मान लिया, शुरू में फर्स्ट टाइम मैनुअल रन कर लेगा। ये आपका ऑथराइज स्क्रिप्ट हो गया। अब यहाँ पर पासवर्ड चूंकि मैंने गलत डाला था, ऑथराइज यूजर एग्जीक्यूशन दिस फेल्ड आ गया। अब जब मैं इसमें पासवर्ड मेरा मैंने 4567 है, तो जो आपका पासवर्ड जो आपने डाला था वही डालना है। और यहाँ पर मैंने बताया था चैट टेलीग्राम आईडी बनाने का तरीका वही डालना है। अब इसको एक बार दोबारा डाल के देखो, मैनुअल रन, यहाँ पर ये चेक करना, ये देखो यूजर नॉट अथराइज और इनकरेक्ट पासवर्ड। पासवर्ड मेरा क्या है, शरद बॉट फायर। अच्छा ये वाला पासवर्ड है, सॉरी। तो पासवर्ड जो मैंने वहां डाला था ये राम है। यहाँ पर मैं अगर 4567 कर दूंगा अपना तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरा राम है तो राम ही रहेगा। मेरा पासवर्ड राम है, शरद बॉट फायर का। तो आपको अपना पासवर्ड जो है वही डालना है जो आपका है। मैनुअल रन, यूजर नॉट ऑथराइज था ना जो पहले वाला गलत था, तो ये ऑथराइज यूजर एक्सक्यूटेड दिस फंक्शन। बस ये हो गया, इतना ही करना है। इसके बाद ये वाला तो आपको मैंने बता दिया है कि ये चार्टिंग का स्कैनर से कहाँ से लेना है, ये कहाँ से लेना है। इसमें अगर कोई इशू आएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कहाँ से लेना है। नेटवर्क टैब से जाकर के भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे देखना है। चार्टिंग का कोई भी स्कैनर खोल लेना, जैसे आपको जो भी अच्छा लगे। इन मतलब एक आपका एंट्री क्राइटेरिया, एक एग्जिट क्राइटेरिया का जो भी दो स्टैंड है, क्योंकि इसमें दो स्टैंड तो चल ही रहे हैं ना, एक यहाँ पर एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए, और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ट्रैफिक है। इन सब सीटों को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे अब ये जो चीज है ये खुल गया, ये जो चीज है ना आपको ये कॉपी करना है। ये कॉपी करेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है आपको आ गई है। यहाँ पर जो है ये जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कंट्रोल V। तो ये जो है ना ये आपका पूरा का पूरा ये चीज को है ये चीज को यहाँ पर आपको कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। और वैसे एंट्री और एग्जिट में अगर मान लिया सपोज करो कोई कभी दिक्कत आ जाए उस प्लान को रन करने में, तो एक और तरीका है इसका, इस प्लान को देखने का। वो यहाँ पर आपको जाना है मोर टूल्स में, डेवलपर टूल्स पे। डेवलपर टूल में जाएंगे, नेटवर्क टैब पे जाएंगे, यहाँ पर एक प्रोसेस करके आ रहा होगा।
एक बार दोबारा इसको क्लिक कर देना, यहाँ पर ये आएगा अभी, ये आ गया प्रोसेस करने का। ये प्रोसेस आया लिखा हुआ, प्रोसेस को टिक मारोगे तो सॉरी पेलोड पे दबाओ। ये पेलोड पे जब आप जाओगे ना तो आपको ये स्कैन क्लाउड वहां पर मिल जाएगा। अगर मान लिया कभी दिक्कत आ जाए तो ये जो है पेलोड पे जा करके यहाँ दोनों प्रोसेसर से किसी एक पे जाना, यहाँ पर पेलोड में, और इसको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना। तो ये इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। अगर मान लिया कभी दिक्कत है, वैसे वहां से नॉर्मली हो जाता है, बट कभी कभार अगर मान लिया किसी स्कैन में दिक्कत है, इसको ये कॉपी कर लेना। एज सिंपल एज दैट, यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बाकी जब आपका ये सारा सेटअप हो गया जो मैंने बताया, इस वाले मेनू को, ये बेसिकली ये रिकॉर्ड की जो सीट है, ये डेली बेसिस पे जब ये आपको पुराना डाटा हटाना है, ये वाली सीट के सारे डाटा को हटा देगा। किसी भी सीट में कुछ नहीं छेड़ना है मैनुअली। जो आपको सेटअप है यहाँ से लेकर के ये तीन जो है बस इतनी यहाँ पर डाटा एंट्री करनी है, बाकी सब ऑटोमेटिक ही है। अब मैं क्लियर शीट करूंगा तो रिकॉर्ड पे क्या करेगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड में यहाँ पर अगर कोई पुराना डाटा है तो वो हट जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये भी शीट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको मतलब आप रोज सुबह में यार एक बार जब आपका सारा खत्म हो गया तो उसको हटा लेना है, क्लियर शीट रिकॉर्ड कर लेना, तो वो हट जाएगा यहाँ से डाटा। अब आपको फाइनली क्या करना है, ये सुबह में 9:20 से लेकर 3:30 के बीच में चलेगा। और जब भी आप इसको मैनुअल रन करोगे तो डाटा एक बार फेच करेगा, लेकिन हम उसको ऑटोमेटिक सेट करेंगे। तो ऑटोमेटिक सेट करने के लिए हमें सिर्फ एक बार करना है, डू नॉट क्लिक पे क्लिक करना है एक बार बस। रनिंग करके फिनिश्ड हो गया, ये जब फिनिश हो गया दैट्स इट। हमें चेक करना है कि सब सेट हो गया है कि नहीं, तो इसको देखने का एक तरीका और भी है। ये 9:20 से 3:30 के बीच में ऑटोमेटिक सेट हो गया है। कोड को देख के कोई फायदा नहीं है, आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें एप्लीकेशन वगैरह में जाएंगे तो ये अपने आप ही सब दिख जाता है यहाँ पर। तो आपको ये देख लेना है, अगर मान लिया देखना चाहो तो वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक सेट है। तो ये जो है ट्रिगर अपने आप ही सेट हो गया है। इसमें ये जो है मैनुअल टाइमर लग गया है एवरी मिनट को, एवरी मिनट जो है ये जो है अपने आप ही इसको सेट करता है। तो कभी अगर मान लिया यहाँ 2-3 अगर गलती से लग जाए, क्योंकि इसको मैंने बोला एक बार ही क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा नहीं करना है। तो एक बार क्लिक करने के बाद अगर मान लिया यहाँ पर अगर 2-3 बार क्लिक कर देगा तो 2-3 बार आ जाएगा, तो इसको डिलीट कर देना। जैसे अभी अगर मान लिया गलती से मेरा लग भी गया है तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो डिलीट फॉर एवर। इसको मैं दोबारा लगा सकता हूँ। स्टार्टिंग पे गया, डो नॉट क्लिक को एक बार टच किया और ये जो है एक बार रन हो गया, तो ये यहाँ पर गया, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर लग गया होगा दोबारा जा करके। ये देखो ये आ गया अपने, तो दैट्स इट, बट इतना ही करना है। ठीक है, ये वाली सीट तो मैं वैसे भी यूजली कर रहा हूँ, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। बस आपका सीट जो ऑटोमेटिक रन करेगा जो मैंने आपको समझा दिया।